अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में हम करेंगे रिव्यू, जैसा कि हम करते हैं। तो ज़मीन को इग्नोर कीजिए और प्रोडक्ट को देखिए। हमारा पहला प्रोडक्ट है हाइलाइटर। आइकॉनिक का ये हाइलाइटर है, जो कि पैसा एकदम वेस्ट गया, कूड़े में गया पैसा मेरा। पर मैं इंडियन हूँ और जुगाड़ के साथ मैंने इसको यूज़ कर लिया, वापस नहीं किया। एंड सेकेंड इज़ हमारा फाउंडेशन है, वाइट लेस है ये, मतलब वाइट स्कार्स नहीं छोड़ता। इसमें SPF 15 है, वाइटामिन ई है और मैट फिनिश है ये। थर्ड इज़ वन हमारा मस्कारा है, जो ट्रांसपेरेंट है। इसमें ब्लैक ब्लैक सा वो कलर नहीं होगा, बस ट्रांसपेरेंट है ये। तो इट्स इसको मार्क्स हम देंगे 50, क्योंकि ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरा उतरा नहीं। सो ये अच्छा नहीं था। अगर आपको समझ में आया तो आप ये लीजिए, वरना ना लीजिए। मेरी तो एडवाइस ये है। तो जो हाइलाइटर था वो इस तरह से लुक दे रहा था। शायद सर्दी है, इस वजह से स्किन पे ऐसा, और अगर स्किन अच्छी होगी तो शायद ये अच्छा काम करे। तो मुझे ये तीनों प्रोडक्ट्स में सबसे सही हमारा पैसा वेस्ट नहीं जिस पे गया वो था ये फाउंडेशन। बस ये 3 चीज़ें मैंने मंगाई थी क्योंकि मेरे पास नहीं थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अपनी कमाई से ख़रीदी हुई चीज़ों का मज़ा ही कुछ है और है। सिर्फ मस्कारा थोड़ा सा खल गया, बस बाकी सारे प्रोडक्ट सही हैं। पूरा देखिए। और सबसे सही मुझे फाउंडेशन लगा, तो ये मुझे सारे प्रोडक्ट्स मिले थे 500 के अंडर में। पर पैसा मेरा थोड़ा सा वेस्ट गया इस मस्कारा पे और इस हाइलाइटर पे। सो डोंट बाय इट। अगर अच्छा मिलता है तो ज़रूर लीजिए। सो आई थिंक जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेस्ट होते होंगे इसके, पर आई थिंक ये फर्स्ट कॉपी है उसकी। तो फिर उसके बाद शाम में मुझे जाना था गरारे की कुर्ती लेने, क्योंकि शादी में पहनना था, शादी हो चुकी है। और ये ब्लॉग पता नहीं हम कब डालेंगे, तो जब भी डालेंगे तो आप देख लीजिएगा। तो गरारे की कुर्ती लेते वक्त मेरे से गलती हो गई कि मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया, 1.5 मीटर में बनता है, मुझे पता नहीं था। सो मिस्टेक्स आर गुड, करते रहिए और सीखते रहिए। ये है दौलत की चाट। ये सिर्फ सर्दियों में मिलती है। ये मुग़लों के वक्त की मिठाई है और ये बहुत अच्छी होती है। ये फ़र्स्ट टाइम दिल्ली में बनी थी, दिल्ली में काफ़ी मशहूर है। फिर मुझे ऑर्डर्स पूरे करने थे, फिर रात में मैंने ऑर्डर पूरा किया। आने के बाद मुझे ये 10 पैकेट्स का चॉकलेट का ऑर्डर आया था। उसको मुझे अहमदाबाद और कानपुर भेजना था। बस थोड़ा सा डर लग रहा था कि इतना बड़ा ऑर्डर मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। मेरे लिए अभी तो ये बड़ा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी है, उसमें तैयार होना, मेहमान देखना, सारे मेहमान भी घर पे थे। और फिर ये सारा भी मैनेज करना, खाना, सफाई शफाई, क्या पहनना है, वहाँ जाना, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर आई मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। सारा टाइम पे मैंने कंप्लीट करके जल्दी से मैंने ये वाला काम कर लिया। और ये तो जब अभी तो मैंने भेज दिया है, फिर उन्होंने मुझे अगेन दूसरी बार 10 पैकेट्स का और ऑर्डर दे दिया। उन्हें मेरी चॉकलेट्स इतनी पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो मुझे DM करें और मुझसे चॉकलेट्स बाय करें। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और बहुत डिलिशियस हैं। और ये मेरी ख़ुद की अपनी बनाई हुई रेसिपीज़ हैं। सो ये काफ़ी हाइजीनिक तरीके से मैंने बनाई है, सब कुछ बहुत अच्छी है और आप इसे बाय कर सकते हैं। और ये आपकी जेब पे भी बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगी। ये 99 का एक पैक आपको 7 चॉकलेट पीसेस का मिलेगा। ये कोई नहीं देता, बाकी लोग काफ़ी महंगी आपको देंगे और हमारे यहाँ आपको रीज़नेबल प्राइजेस पे मिलेगी। सो इस सारी पैकिंग करने के बाद फिर इस तरह से बुकेज़ बनाना और फिर कोरियर करना,
सब कुछ करने के बाद मैंने सुबह जाकर इसको कोरियर कर दिया, सारा कुछ टाइम पे करने के बाद। पर मुझे एक कन्फ्यूज़न हो गया था कि किसी का ऑर्डर किसी के पास ना पहुंच जाए, और ये इस तरह से मैंने पैक करके एक थैंक यू नोट लिखकर उनको भेज दिया। सो ये था ऑर्डर पैकिंग मेरी सारी। मैंने ऑर्डर पैकिंग कर दी थी और मुझे इसको सुबह का टाइम है, और सुबह के टाइम मुझे ये दोनों जाकर डिलीवर कर देने थे, जो मैंने कर दिए। फिर शाम का वक्त मुझे जाना था हल्दी में, मांझे में। सो हम यहाँ तो तैयार हो गए थे। पीला ड्रेस मैंने पहना था, मेरे पास एक पीला सूट रखा था, उस पर मैंने दुपट्टा ये बाय करके और इस पर मैंने पहली बार डिज़ाइनिंग करके ये सूट बना लिया। सो ये बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल था, अच्छा लग रहा था। आजकल मुझे काफ़ी शौक़ चढ़ा है कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ और अच्छे अच्छे कंट्रास्ट बनाऊँ। तो हम हल्दी पे पहुँच गए थे और यहाँ पे हल्दी लगने वाली थी। इस तरह से हल्दी लगती है। तो सब खड़े थे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ बच्चियाँ डांस कर रही थी, इनके चाचू की शादी थी, तो इनको तो एंजॉय करना बनता था। तो ये दोनों एंजॉय कर रही थी, सिर्फ यही दोनों डांस कर रही थी और कोई नहीं। फिर बाद में सारे बड़े लोगों ने भी डांस किया। वाले आ रहे हैं तो आगे क्या करो बेटा, स्टैंड गिर जाएगा। माम डांस, माम डांस ऐसे। वो देखो वो गिर गई वो। अरे वाह। जाओ। अरे अगर मेरी बात शुरू हो गया तो रोकना मुश्किल है। नहीं नहीं। तो दैट्स माई होल डे। ये में था मेरा पूरा दिन। तो फंक्शन ख़त्म हो चुका है, इसका मैंने मिनी ब्लॉग भी बनाया है। स्टे ट्यून विद मी। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।